Good morning everyone. I am Minu Mathur with all of you from DAV Public School Seeker. So we will study for class 4th chapter 2 We Sense Things और इसका पढ़ेंगे हम आज पार्ट 7। पार्ट 7 में आपको बताएंगे अवर स्किन के बारे में कि इस हमारी जो स्किन होती है वो क्या होती है। वी सेंस थिंग्स का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को फील करते हैं। ठीक है, तो अब हम लेट्स स्टार्ट। आवर होल बॉडी इज़ कवर्ड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड स्किन। हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक उसके ऊपर क्या है, एक कवर लगा हुआ है, आउटर कवरिंग है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्किन। यदि हमारी बॉडी में स्किन नहीं होगी तो क्या दिखाई देगी, हमें बोन्स दिखाई देगी। ठीक है, तो एक कवरिंग लगी हुई है हमारी पूरी बॉडी पर, वही क्या कहलाती है, स्किन कहलाती है। इट प्रोवाइड्स अस द सेंस ऑफ टच। ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है सेंस ऑफ टच, मतलब कि हमें टच करने का जो अनुभव होता है, टच करने का जो फीलिंग होती है वो हमें किससे आती है, स्किन से ही हमें प्रोवाइड होती है। स्किन से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ टच हुई है। यदि कोई चीज़ गर्म टच हो जाती है तो हमें फील होता है कि गर्म है, ठंडी फील होती है तो हमें फील हो जाता है। ठीक है, यदि कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपके फील हो जाता है, जैसे नाइफ होता है, सीज़र होती है, नीडल होती है, तो यह यदि आपके स्किन पर टच हो जाती है तो हमें फील हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि कोई शार्प चीज़ जो है वो हमारे टच हुई है। It makes us able to judge something whether it is hot or cold, hard or soft, etc. तो ये जो स्किन होती है इसी से ही हम ये जज कर सकते हैं, इसी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो हॉट है, कोल्ड है, और या फिर हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। ठीक है, यदि आप देख भी नहीं पाओगे, यदि आपको कोई कहेगा कि बिना देखे आप किसी चीज़ को फील करो तो आप फील कर सकते हो, क्योंकि आप किससे फील करते हो, फील करने का काम कौन करती है, स्किन करती है। इसलिए यदि आपको कहा जाए कि बिना देखे फील करो तो भी आप फील कर सकते हो। इट इज़ कॉमनली नोन एज टच और फील। तो ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है, कॉमनली इसे हम क्या कहते हैं, टच करना या फिर फील करना। This is the physical quality that we become aware of by touching. ये क्या है, हमारी फिजिकल क्वालिटी है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं बाय टचिंग। मतलब हम ध्यान रख सकते हैं कि हमारी स्किन के यदि कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हमारी स्किन के टच हो सकती है, जिससे हम क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे दूर हट सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हो तो थोड़ी सी देर यदि आप धूप में निकल जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अम्ब्रेला लेकर जा सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ी सी देर निकलने पर ही आपको पता चल गया, फील हो गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो फील करने का काम किसने किया, आपकी स्किन ने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर फ्रॉम द गीज़र फील्स वार्म टू maintain the sensitivity of skin up to the mark we should। अब इसमें ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल गीज़र से जो पानी होता है, गीज़र में कैसा पानी होता है, हॉट होता है या कोल्ड होता है, गीज़र में होता है हॉट वाटर। तो इसका जो पानी होता है ये हमें कैसा लगता है, गर्म लगता है। तो ये किससे हम फील करते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि कितना पानी गर्म हुआ है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा उसको टच करके देखते हो ना। यदि टच नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम जल भी सकते हैं। और कोल्ड होता है तो इसको भी हम देख लेते हैं कि कितना वो कोल्ड है। अब हम ये बताएंगे कि हमारी जो स्किन की सेंसिटिविटी है वो बनी रहे, मतलब अच्छे से हमारी स्किन काम करती रहे, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कि स्किन आपके ठीक से अच्छे से काम करती रहे, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको अपनी स्किन को मेंटेन रखना है, तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी स्किन अच्छे से काम करे, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए,
वी शुड टेक अ बाथ रेगुलरली। सभी को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी स्किन जो क्या करेगी, अच्छे से काम करेगी। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो है आपका कि टेक अ बाथ रेगुलरली। टेक अ बाथ रेगुलरली विथ फ्रेश वाटर एंड सोप। फ्रेश वाटर से एंड सोप से हमें क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए रोज, विथ वाटर एंड सोप। यदि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रब द स्किन to clean it gently with a soft brush using a mild soap. Gently with a soft brush using a mild soap. आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो स्किन होती है उसको अच्छे से रब करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टेक अ रेगुलर मसाज। आपकी स्किन जो है उस पर आप मसाज भी कर सकते हो। और इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑयल। यूजिंग अ सोप्ड ऑयल और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक्सेस हीट या फिर डायरेक्ट सनलाइट से आप दूर रहो, अवॉइड करना चाहिए आपको। क्या चीज़, एक्सेस हीट। एक्सेस हीट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और या फिर डायरेक्ट सनलाइट। ऑन द स्किन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किन को, अपने फेस को कवर कर सकते हो डायरेक्ट सनलाइट, जिससे उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो उसका। अब देखो, टू हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा जो गर्म पानी होता है उससे क्या हो सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकती है हमारी स्किन को। टू हॉट वाटर में हार्म द स्किन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकता है, बाय कॉजिंग बर्न्स। जबकि यदि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो तब क्या हो सकता है, वाइल टू कोल्ड वाटर। यदि बहुत ज़्यादा हम कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे तब क्या होगा, इससे यदि हम कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे तो आपकी जो डर्ट वगैरह है वो रिमूव नहीं होगी, मे
not be able to remove, क्या चीज़ रिमूव नहीं होगी, क्या चीज़ नहीं हट पाएगी उससे, डर्ट, ऑयली डर्ट। जो भी स्किन पर गंदगी होती है वो एकदम ठंडे पानी से नहीं हट पाती है। इसलिए कैसा हमें वाटर यूज़ करना चाहिए, जो न तो बहुत ज़्यादा गर्म हो न ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, फ्रॉम द स्किन। और इसी तरह से एक्सेस हीट और डायरेक्ट सनलाइट जो होती है उससे भी क्या हो जाता है, हमारी स्किन जो होती है वो बर्न हो सकती है। एक्सेस हीट या फिर डायरेक्ट जो सनलाइट होती है, डायरेक्ट सनलाइट, उससे भी क्या हो सकता है, हमारी स्किन जो होती है वो बर्न हो सकती है। may burn the skin। तो आपको आज क्या क्या पता चला कि स्किन जो होती है वो क्या होती है, हमारा आउटर कवरिंग पार्ट होता है जिससे हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो कवर रहती है। और आपको ये भी पता चला कि इस जो स्किन है इसको मेंटेन करने के लिए, इसको वेल प्रिपेयर्ड रखने के लिए, तो देखो स्किन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि बाथ रेगुलरली, टेक अ बाथ रेगुलरली, किससे हमें नहाना चाहिए, विथ फ्रेश वाटर एंड सोप, ठीक है। अब देखो रब द स्किन टू क्लीन इट जेंटली विथ अ सॉफ्ट ब्रश यूजिंग ए माइल्ड सोप। कोई अच्छा सा जो साबुन होता है उससे हमें क्या करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से, सॉफ्ट ब्रश की हेल्प भी ले सकते हो, और इसको अच्छी स्किन जो होती है इसको अच्छे से रब करना चाहिए। और टेक अ रेगुलर मसाज यूजिंग अ सॉफ्ट ऑयल। जब आपकी स्किन जो होती है पूरी तरह से सूख जाती है, ठीक है, टॉवेल की हेल्प से आप क्या करते हो, अपनी स्किन को सुखाते हो, और उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, सॉफ्ट ऑयल यूज़ करना चाहिए। अब देखो इसमें बताया गया है कि अवॉइड करना चाहिए एक्सेस और डायरेक्ट सनलाइट ऑन द सन। एक्सेस या फिर डायरेक्ट सनलाइट होती है कि इसको स्किन पर नहीं आए, तो इससे हमें क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो हमारे ऊपर नहीं गिरे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्किन को कवर कर सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं तो स्किन को कवर कर सकते हैं। टू हॉट वाटर में हार्म द स्किन बाय कॉजिंग बर्न। बहुत ज़्यादा जो गर्म पानी होता है इससे हमारी स्किन जो होती है वो क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है। वाइल टू कोल्ड वाटर जो होगा तो उससे क्या होगा, मे नॉट बी एबल टू रिमूव ऑयली डर्ट फ्रॉम द स्किन। यदि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करोगे तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो गंदगी होगी स्किन की वो दूर नहीं हो पाएगी। एक्सेस हीट और डायरेक्ट सनलाइट में बर्न द स्किन। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट यदि हो तो उससे भी हमें क्या करना चाहिए, स्किन को बचाना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा स्किन। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।